जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 7 जून से लेकर 16 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 7 जून को या 16 जून से पहले भी है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। और साथियों, पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जिस टॉपिक से साथियों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज के इस क्लास में हम सभी लोग बिल्कुल उसी पैटर्न और उसी टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके आने वाले शिफ्टों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब जो है पारित किया गया था। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। तो इनको पारित किए गए थे 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 26 नवंबर 1949 को पारित किए गए। जबकि साथियों, यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा कब लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे है कि गोल गुंबज भारत के किस राज्य में जो है स्थित है। चलिए बताएंगे। तो गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित होगा। तो ये स्थित हो जाएंगे कर्नाटक में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब करेंगे, कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है भारत की सबसे यहाँ पे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। चलिए बताएंगे। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है कंचनजंगा होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कंचनजंगा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे आप कि स्वर्ण मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित हो जाएंगे। तो स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में। ऑप्शन यहाँ पे आप बी करेंगे सही जवाब, अमृतसर में स्थित होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछे गए उत्तराखंड की राजधानी जो है क्या है। चलिए बताएंगे। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है। तो उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, देहरादून। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है यहाँ पे कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो याद रखेंगे शुक्र ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, शुक्र ग्रह को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। चलिए बताएंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन होगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर जो है यहाँ पे हो जाएंगे संजय मल्होत्रा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, संजय मल्होत्रा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 8 नंबर और क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं कि भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है। चलिए बताएंगे। तो भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा जो है कौन सा होगा। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर है कि ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो है कौन थे। चलिए बताएंगे आप कि ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे।
तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अभिनव बिंद्रा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछे गए कि अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए कौन सी संस्था जो है जिम्मेदार है। चलिए बताएंगे। तो अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे संयुक्त राष्ट्र संस्था। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, यूएनओ संस्था होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। चलिए बताएंगे आप कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो याद रखेंगे कि भारत का सबसे लंबा बांध जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का हीराकुंड बांध। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, हीराकुंड बांध। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने जो है ना लिखी थी। चलिए बताएंगे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखे गए हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है कौन सा है। चलिए बताएंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है यहाँ पे हो जाएंगे सहारा मरुस्थल। ऑप्शन सी कीजिएगा, सहारा मरुस्थल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछे गए कि अवीन लेखरा किस खेल से संबंधित है। तो अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित होगा। तो ये संबंधित हो जाएंगे किससे, तो निशानेबाजी से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र किस वर्ष जो है बनी थी। तो प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र किस वर्ष बनी थी। तो ये बने हुए थे कब, तो ये बने थे 1913 में। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है 1913 में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक है ये एम्पियर होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, एम्पियर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए जो है कौन सा लेंस उपयुक्त होता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे अवतल लेंस होगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, अवतल लेंस हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए बताएंगे कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र जो है यहाँ पे हो जाएंगे कौन से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। चलिए बताएंगे कि कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। तो यहाँ पे हो जाएंगे चांदी, जो विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि एक नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं। तो एक नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती है। तो एक नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डी होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है। और वयस्क मनुष्य में पूछा जाए तो 2 से 6 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। चलिए बताएंगे कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। तो ये होते हैं आपके किस तापमान पे। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, 4 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि चींटी के डंक में कौन सा यहाँ पे जो है ना अम्ल मौजूद होता है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। तो चींटी के डंक में जो है यहाँ पे हो जाएंगे फार्मिक अम्ल। ऑप्शन बी कीजिएगा, फार्मिक अम्ल मौजूद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है।
चलिए बताएंगे कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कवक के अध्ययन को यहाँ पे माइकोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, माइकोलॉजी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। चलिए बताएंगे कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो स्कर्वी रोग जो है ये होते हैं आपके किस विटामिन की कमी से। तो याद रखेंगे विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि दाब का एसआई मात्रक जो है क्या है। चलिए बताएंगे कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, पास्कल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह जो है यहाँ पे शुक्र ग्रह होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, शुक्र ग्रह होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। चलिए बताएंगे कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज किए हुए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न क्या पूछा है कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 किसके बीच जो है लड़ी गई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में किसके बीच लड़ी गई। तो ये लड़े गए थे आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन ए सही जवाब है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न क्या पूछा है कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की थी। चलिए बताएंगे कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो गद्दार पार्टी की स्थापना किए थे लाला हरदयाल। ऑप्शन ए सही जवाब है, लाला हरदयाल किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। चलिए बताएंगे। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी करेंगे, भारत रत्न। जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय जो है कौन थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, राकेश शर्मा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। चलिए बताएंगे कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है यहाँ पे आंवला होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, आंवला हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था। तो गांधी जी ने करो या मरो का जो नारा है ये किस आंदोलन में दिए थे। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में दिए थे। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, भारत छोड़ो आंदोलन में दिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है यहाँ पे हो जाएंगे एशिया महाद्वीप। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब एशिया महाद्वीप हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो इनका कमांडर होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन डी कीजिएगा, राष्ट्रपति होते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।